नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आपका आज का दिन? आज तो आपने खूब पॉइंट्स बनाए होंगे। हैप्पी फ्राइडे हो गया। 700 पॉइंट्स के आसपास आपका बैंक निफ्टी गिरा और 200 पॉइंट के आसपास आपका निफ्टी गिरा। कितने पॉइंट्स उठा पाए आप? एक ना सीरियस नोट पे सब लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप आज का दिन भी एक अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाए ना, देन यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दिस थिंकिंग कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए बनी भी है या नहीं। ओके, द रीजन बिहाइंड, अगर आज आप प्रॉफिट नहीं कर पाए हो ना, तो आप जाइए और अपने आप से पूछिए, किसी और से मत पूछिए कि क्या कमी रह गई। क्या आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो? क्या मार्केट के मूव्स को नहीं समझ पा रहे हो? क्या आपको लेवल्स नहीं मिल रहे हैं? क्या आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है? व्हाट इज देयर विच इज मिसिंग? ओके। और अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो ना, तो सीरियसली मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग इज नॉट बच्चों का खेल नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ही सीरियस बिजनेस है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत सही चीजें पढ़नी पड़ती है। अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो को आगे देखिए, अगर आप सीरियस नहीं है तो जयराम जी की यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि मैंने इस दिन को किस तरीके से देखा और मैंने इस दिन में किस तरीके के ट्रेड्स लिए। ओके। तो सबसे पहली बात कि मैं ट्रेड करता हूँ मार्केट प्रोफाइल प्लस ब्रह्मास्त्र के ऊपर। और जो हम इंट्राडे वाले लोग होते हैं, हमारा दिन शुरू हो जाता है लास्ट डे से। जब भी आपका आज का करंट डे खत्म होता है तो आप क्या करते हो? अगले दिन की प्रिपरेशन करते हो। अगले दिन की प्रिपरेशन जब आप करते हो तो उसमें आपको क्या करना होता है? उसके अंदर आपको सारे लेवल्स अपने चार्ट पे लगाने पड़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। ओके। इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होते हैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। मैं मार्केट प्रोफाइल में जाता हूँ यहाँ पे, और मार्केट प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। अगर आप ये देखोगे, दिस इज द लास्ट डे, 24th का। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी जगह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो होती है वो होता है आपका वी ए हाई। इसको वैल्यू एरिया हाई बोलते हैं। और उसके बाद होता है मेरा पीओसी, देन वी ए एरिया लो, वेल लो। ओके। इसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट था विच वाज दिस। सो जो लास्ट टू लास्ट अगर आपका ये रहता है प्रोफाइल में, जो उसका वैल्यू एरिया लो होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। लेकिन आपको ये बताऊं कि मुझे ये पता था कि यहाँ पे ना ये लेवल तोड़ना बहुत मुश्किल है। 61, 51,465। अभी ये लेवल तोड़ना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप देखोगे कि ये इस दिन का वीए लो था, इस दिन का वीए हाई था, इस दिन का वीए लो था। तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि 450, 51,450 के आसपास किस तरीके की सेलिंग होगी या बाइंग होगी। तो जब मैंने अपना दिन स्टार्ट किया तो कुछ इस तरीके का चार्ट मेरे पास था। ओके। इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल लगा रखे हैं। सबसे पहले ये वीए हाई जो मैंने आपको दिखाया, वीए लो जो मैंने आपको दिखाया, पीओसी मैंने आपको दिखाया, और नीचे की तरफ भी मैंने एक और वीए लो फॉर द लास्ट डे, ये भी मैंने यहाँ पे वो किया हुआ था। ठीक है, पंच किया होता है। इसका मतलब क्या है कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। यू हैव टू सी हाउ योर बैंक निफ्टी इज बिहेविंग। ओके। अब बैंक निफ्टी का एक सिंपल सा केस होता है जो हम मार्केट प्रोफाइल में यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पे लगाई थी विच इज अ सेलिंग अलर्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट डे, ठीक है, थर्सडे को ही मेरे को एक यहाँ पे एक अलर्ट आ गया था विच से सेलिंग अलर्ट। सेलिंग अलर्ट का मतलब क्या होता है? दिस इज अ ब्रह्मास्त्र फंक्शनैलिटी। तो ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा है? ब्रह्मास्त्र आपको एक वो बता रहा है कि भाई ये जो लेवल है, ये मैं देखता हूँ कि इस लेवल के नीचे आपकी सेलिंग अच्छी खासी आने वाली है। These are the levels that I have. Now, when your day starts, how you have to cope up with the day? तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आई अवॉइड ट्रेडिंग इन फर्स्ट 15 मिनट्स। 9:30 तक मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ देखता हूँ कि किस तरीके से चीजें हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट प्रोफाइल के सौजन्य से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट प्रोफाइल ने ये बताया कि जो मेरा ओपन हुआ, जो मेरा डे ओपन हुआ, दैट वाज जस्ट विद इन द वीए। ओके, जस्ट विद इन द वीए विच इज अ नेगेटिव स्टार्टिंग। ओके। अभी यहाँ पे आप ये देखिए, मुझे यहीं पे ही पता है कि इट्स अ नेगेटिव स्टार्टिंग। बट लेट्स सी दिस नेगेटिव स्टार्टिंग किस तरीके से आपके दिन को इफेक्ट करेगी। तो जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा तो मेरा यहाँ पे था कि यहाँ तक तो ये आना चाहिए। बट ऐसा क्या इसके अंदर हुआ कि ये 5,695 के लेवल तक भी नहीं आ पाया और उससे ही नीचे चला गया। तो जब उस स्थिति में जब आपका वीए के ऊपर ओपन होता है और वीए के बाहर एक्सेप्ट हो जाता है वो प्राइस,
तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस आउटसाइड वीए। ये एक ऐसा स्थिति है जहां पे मैं ये बोलता हूँ कि अब दिन आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, बिकॉज आई वॉज लाइव विद माई स्टूडेंट्स एट दैट टाइम, तो ये मैं बार रिप्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो भाव यहाँ पे ही हम लोग गैप डाउन ओपन हुए, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ही, ठीक है, यहाँ पे आपका ओपन हुआ और एक हल्का सा आपने कोशिश की ऊपर जाने की। देखिए आप कहाँ पे ओपन हो रहे हो, वेल के हल्का सा ऊपर, वैल्यू एरिया लो के हल्का सा ऊपर आप गए, और आपने कोशिश की पीओसी को टच करने की। लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा जोर था, मतलब समथिंग वाज देयर कि आप, यू आर नॉट एबल टू यू नो इवन 51,684 को भी आप टच नहीं कर पा रहे हो। ओके, पता लगता है कि यहाँ पे हमारे जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैवी है। ओके, इतना तो समझ में आ गया सुबह सुबह में। अब ये 5 मिनट की कैंडल को मैं कभी भी इसके अंदर ट्रेड नहीं करता। फर्स्ट टाइम जब ये ब्रेक करेगी आप भी कभी मत करना। अभी एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये इसने क्या किया, अभी ये एकदम आप देखोगे यहाँ पे इसने वीएलओ तोड़ दिया। वीएलओ तोड़ने का मतलब ये होता है कि नाउ इट इज अ नेगेटिव। और उसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वापस से अंदर गया। ओके, और वापस कहाँ तक अंदर गया, हमारे सेलिंग अलर्ट तक गया। ओके, सेलिंग अलर्ट तक गया और उसके बाद ही वापस गिरा है। तो नाउ आई एम डैम श्योर कि इट इज अ नेगेटिव मार्केट फॉर टुडे। बट मैं क्या कहीं भी कूद जाऊंगा ट्रेड लेने के लिए, नहीं। वी हैव टू वेट फॉर आवर टर्न, कि हम लोग ये देखते हैं कि भैया हम कब ट्रेड लें, हमें ट्रेड लेने का कोई मौका मिलना चाहिए। ओके, नाउ जो लोग ब्रह्मास्त्र के बारे में नहीं जानते उनको ये बता दूं कि इसमें दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे दो लाइनें हैं, इनको पंबन जोन कहा जाता है, और यहाँ पे एक ये ईएमए की तरह दिखने वाली एक लाइन है, इसको हम शेषनाग जी कहते हैं। तो व्हेन यू आर बिलो पंबन जोन एंड बिलो शेषनाग, यू आर अ नेगेटिव। ठीक है, कोई भी अगर आपकी चीज होगी तो यहाँ पे आप नेगेटिव होंगे। अभी आपका जब बैंक निफ्टी ने इतना गिरावट दिखाई है, तो यहाँ पे इस वक्त दो वो है मेरे पास। एक तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, लास्ट डे का वीए है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप हल्के से डॉट्स देख पा रहे हो तो ये सीडी जोन है यहाँ पे। और ये जो आप ग्रीन देख पा रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, जहाँ पे बड़े लोग बाइंग करेंगे। और ये सारे लेवल्स आपको हमारे ब्रह्मास्त्र से ही मिल रहे हैं। ओके, तो अगर इतनी सारी चीजें हैं, शलाई यहाँ पे मैं इमीडिएटली सेलिंग नहीं कर सकता, मुझे वेट करना है, क्योंकि मेरे लिए ट्रेड बनना चाहिए। ओके, अभी आप इस कैंडल में देखोगे तो इस कैंडल के अंदर नाउ वी हैव कम आउट ऑफ, हम लोगों ने वो जोन थी वो भी तोड़ दी है, और यहाँ पे जो सीडी जोन था, सीडी जोन को भी हमने तोड़ दिया है। तो यहाँ के आसपास कहीं हम लोगों ने पहला ट्रेड लिया था। ओके, द रीजन बिहाइंड वाई मैं यहीं से ही लेना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्टिकल्स मैंने वहां पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ओके, इस ट्रेड में आपका कितना रिस्क था, कुछ 48 पॉइंट के आसपास का रिस्क था। ओके, सम 48 पॉइंट रिस्क वाज देयर, और हम लोगों ने यहाँ पे, आई थिंक दिस वी हैव डन इन लाइव विद द स्टूडेंट्स। तो इसने आराम से यहाँ पे, हालांकि हम लोग जल्दी निकल गए थे, हम लोग यहाँ के आसपास, मैंने कहीं आधे लॉट्स यहाँ पे बुक किए थे, और उसके बाद जब ये नीचे से वापस आया तो यहाँ पे बचे हुए भी बुक कर दिए थे। ओके, नाउ मैंने एक ही बात बोली थी स्टूडेंट्स को, कि लाइव में ये बोला था कि अभी अगर मुझे दोबारा सेल करना है, ओके, तो मैं क्या देखूंगा, दोबारा सेल करना है तो मैं ये देखूंगा कि मेरे को एक रिजेक्शन मिले। देखिए बाजार कभी भी ऐसे तो नहीं गिरता ना, बाजार ऐसे गिरेगा तब ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। तो हमें इसका वेट करना है। अगर आप इसका वेट नहीं करोगे तो आप 10 में से 9 बार आपको नुकसान ही होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वेट किया, कोई मैं कहा ट्रेड जब लूंगा जब बनेगा अपना। ओके, यहाँ तक पूरा दिन चला गया, हम लोग निकल चुके थे तो हमें कोई ज्यादा वो नहीं था। अभी उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जब पीरियड शुरू हुआ, जब ये वाला पीरियड शुरू हुआ, तो ये यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोला था कि यहाँ पे हर कोई सोच रहा है कि बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, बिकॉज दिस वाज अ कंसोलिडेशन। यहाँ पे इस तरीके से लग रहा था कि बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। और मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये 100 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने वहां पे 100 पॉइंट्स बुक किए थे, और उसके बाद हम चले गए थे।
ठीक है, ये हमारा एक और ट्रेड था, सेम चीज, रिवर्सल फ्रॉम शेषनाग जी। ये मैंने वहां पे शेयर किया था कि जो एक रिटेलर है वो बाजार को किस तरीके से देख रहा है। वो बाजार को देख रहा है कि बाजार आया यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से वापस जाएगा। ओके, दिस वाज द रिटेलर्स व्यू। लेकिन हमारा व्यू क्या था, मेरा व्यू बेस्ड ऑन माय ओएफए वाज वेरी क्लियर कि दिस इज अ सेलिंग, यहाँ पे सेल हो रहा है। ठीक है, कैसे मुझे पता लग रहा है कि जब आपने इस कंसोलिडेशन में एंट्री की तो आप 203 माइनस में थे, और जब ये कंसोलिडेशन चल ही रहा है और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यू आर एट 346 माइनस, मतलब कि कितने आप अराउंड 140 के आसपास, 140 के आसपास आप माइनस में आ गए हो। हालांकि प्राइस कहीं भी मूव नहीं किया, प्राइस वहीं के वहीं है। इट क्लियरली शोज कि भैया ये तो एक ट्रैप है, यहाँ पे सिर्फ रिटेलर फंसेंगे, हम लोग नहीं फंसेंगे। बट अगेन सेम क्वेश्चन, मैं यहाँ पे जाके सेल कर दूं क्या सीधा? नहीं, सेल नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा अपनी टर्न का, और मैं दिखाऊंगा आपको मैंने अपनी टर्न का वेट किस तरीके से किया। यहाँ पे एक अच्छा मौका मिल रहा था मुझे सेल करने का, क्योंकि यहाँ पे सेल रिट्रेस आया था इस कैंडल के ऊपर। ओके, और ये कैंडल क्या थी, ब्लैक कलर की थी, तो आइडली मैं यहाँ पे सेल करता हूँ ऐसी कंडीशंस में। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लॉट सेल किए, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी मच, क्या बोलते हैं ना, कि बहुत ज्यादा वो नहीं था। रीजन रीजन ये था कि यहाँ पे ना नीचे बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। आप ये लाइन देख रहे हो, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ये सपोर्ट क्यों थी। तो ये भी एक सपोर्ट थी, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ही एक सपोर्ट का वो था। अभी मैं इस सपोर्ट के अंदर, व्हेन सपोर्ट इज देयर, आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ गोइंग डाउन। बट यहाँ पे आप ये देखिए कि आप कितने पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हैं, 658 से 746, अराउंड 100 पॉइंट का रिस्क है आपके पास सिर्फ। ओके, बिकॉज आई वॉज नॉट टू कॉन्फिडेंट, मैंने कितना किया, 2 ही लॉट यहाँ पे सेल किए। और उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। तो इट डिसाइडेड, बैंक निफ्टी डिसाइडेड कि भैया और थोड़े रिटेलर को पकड़ा जाए, अभी और मजा नहीं आया। चलिए और थोड़े से रिटेलर्स को बुलाते हैं, और थोड़े रिटेलर्स को बुलाते हैं। नाउ, नाउ you just see, look at this candle. This candle is blue candle, and the next candle is exactly touching the Sheshnag ji. मैं क्या बोलता हूँ कि दिस इज अ सिचुएशन वेयर वी ऑलवेज टेक द रिट्रेसमेंट, या कभी भी जो रिवर्सल के ट्रेड होते हैं ना, इस जगह से बेहतर आपको कभी नहीं मिलेंगे। ओके, और ये बात मैंने सुबह सुबह स्टूडेंट्स को बोली थी कि अगर ऐसा पूरे दिन में कभी भी हो तो आपको एक शॉर्ट का ट्रेड बनाना ही बनाना है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने शेषनाग जी को पूरा का पूरा टेस्ट किया इस कैंडल के अंदर। मैं ऑलरेडी 2 लॉट शॉर्ट हूँ यहाँ से अभी, और जिसका एसएल मेरा इसका हाई है, टॉप इसका हाई मेरा, मेरा एसएल है, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 2 लॉट और ऐड किए ऑन शॉर्ट साइड। ओके, मैं सिर्फ 100 पॉइंट्स मेरे को चाहिए थे यहाँ पे, सिर्फ 100 पॉइंट्स के लिए आई वॉज गोइंग हियर। द थिंग इज यहाँ पे बहुत सारी सपोर्ट है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से ये ट्रेड को खत्म किया, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट क्यों है यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज अ, अब गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ये एक बार रिट्रेस किया, डराया, फिर ऊपर गया, फिर डराया, तो उसको इतना तो देना ही है मेरे को। और मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे ये आया इस लाइन के ऊपर, मैंने अपना एसएल किया और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 266 पॉइंट्स पे। ओके, द रीजन वाज वेरी क्लियर। और यहाँ के ऊपर देयर वाज वन मोर ट्रेड जो कि मैंने लिया नहीं, बट यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। ओके, बट वो मैंने लिया नहीं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों भाग गया इतना ऊपर। ओके, सिंस आई वाज ऑलरेडी 260 पॉइंट, मेरे को यहाँ पे मिले, सुबह में 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिले, प्लस मेरे पास ऊर्जा में बहुत अच्छा प्रॉफिट था आज मॉर्निंग का। तो आई सेड व्हाई टू टेक रिस्क हियर, बिकॉज दिस एंट्री वाज नॉट दैट वेरी गुड एंट्री। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस टूल को 1 आवर पे डालते हैं, यहाँ पे मैंने शायद लिखा भी हुआ है 1 आवर का आईबीजेड है यहाँ पे। ओके, ये देखिए, तो मुझे तो पहले से ही पता था कि इस एरिया से तो ये वापस लौटेगा ही लौटेगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ था 1 आवर का इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है यहाँ पे। और अगर मैं इसे 2 आवर्स में डालूं, सॉरी,
तो 2 आवर्स का भी यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा भी आएगा तो 50,431 तक ही आएगा, क्योंकि 50,431 इसका अंगद का पाँव है। यहाँ से वापस जाएगा ही जाएगा, ये तो हमें 2 दिन पहले से ही पता था, 2 दिन का यहाँ से पता था। मतलब कि 6 अगस्त को इसने बोला था मेरे कान में आके कि भाई मैं जब भी यहाँ पे आऊंगा ना, तभी मैं वापस जाऊंगा। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो मुझे पता था ऐसा करेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बहुत ज्यादा और ज्यादा रिस्क नहीं लिया, और ज्यादा उसका और ज्यादा मैं डीप यहाँ पे रिस्क नहीं लिया। तो मेरे पास अब यहाँ पे आप देखिए 1 आवर का भी सपोर्ट है, यहाँ पे 2 आवर्स का भी सपोर्ट है यहाँ पे। और इनफैक्ट 5 मिनट में तो खैर बाद में बना रहेगा उस टाइम में। तो when you know all your levels, what you have to do, you just have to trust, कि क्या आपको करना है, और just take the trades। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप इसको एक बार रिवाइज करके दोबारा देखिएगा, क्योंकि थोड़ा इंटेंस वीडियो बना है। राइट, बहुत सारी चीजें इसमें मैंने बताने की कोशिश की है, और फिर भी समझ में ना आए तो हर संडे को हमारा डाउट सेशन होता है, एवरी संडे एट 8 o'clock 8 p.m। और ये जो ग्रुप है मेरा, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे उसका लिंक आता है। तो आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू डिकोड द मार्केट। हमें कैसे पता है कि यहाँ से नीचे जाएगा, हमें कैसे पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, हमें कैसे पता है कि यहाँ पे, एवरीथिंग इज देयर एट द बुक। द ओनली थिंग कि आप कितना उसको यूटिलाइज करते हो। ठीक है जी, अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी आपकी शंका हो, क्वेश्चन हो, तो आप लिखिएगा कमेंट में, मैं कमेंट खुद देख के रिप्लाई करता हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बम बम बोले।